यूं तो जुड़वा शहरों का तस्वुर न सिर्फ दुनिया भर में मौजूद है बल्कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक दोनों में ही ऐसे शहर मौजूद हैं जिनके मौसम, तहजीब और सकाफत एक है, मगर अलहदा होकर भी एक होने के सबब इन्हें जुड़वा शहर का नाम दिया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल मुल्क पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के चारों सूबों में ऐसे लातादार जुड़वा शहर मौजूद है, मगर शायद दुनिया में कोई ऐसा जुड़वा शहर ना हो जो कि रूहानी तौर पर एक। लेकिन खत्ता जनूबी पंजाब में कोटमठन और चाचड़ा शरीफ ऐसे शहर हैं जो कि दरिया सिंध के मशरिक और मगरिब में होने के सबब जुड़वा शहर तस्वुर किए जाते हैं, जिनमें चाचड़ा शरीफ अगर मशहूर सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत ख्वाजा फरीद उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जाए वलादत है, तो कोटमठन उनका जाए मदफन। इसीलिए दोनों शहरों के अंदर रूहानियत मौजूद है और लोग न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दिली तस्कीन के लिए इन दोनों शहरों में आते हैं। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा इस वक्त कोटमठन, जिसे अब फरीद नगर के नाम से जाना जाता है, के एक चौराहे पर और तपती धूप, सख्त गर्मी और दर्जा हरारत 50 डिग्री होने के बावजूद आपको इस इलाके की तारीख से आगाही दूंगा। यही कोटमठन शहर जो कि सबसे पहले 1713 में आबाद किया गया, मगर 1862 में दरिया सिंध में आने वाले सैलाब ने पूरे शहर को न सिर्फ तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि इसके आसार भी मिटा दिए। इस शहर को मिठन खान नामी शख्स ने आबाद किया था और जहां मुसलमानों के अलावा सिखों और अंग्रेजों ने भी हुक्मरानी की। इसी वजह से इस शहर को कभी कोटमठन कभी मिठन कोट का नाम दिया गया। और फिर जब सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो कि हफ्ज़ ज़बां शायर भी थे, सराकी ज़बां के शायर होने के निस्बत से आज भी उन्हें सराकिस्तान में माना जाता है, कोटमठन और चाचड़ा दोनों को ही अपने तबलीग का मरकज बनाया, हजारों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया, तो दोनों ही शहर उस वक्त से उनके नाम से जाने और माने जाते हैं। और जब उन्होंने दुनिया से पर्दा किया तो उन्हें कोटमठन में आसूदा खाक किया गया और इस तरह कोटमठन फरीद नगर के नाम से जाना जाने लगा। राजनपुर हो या कोटमठन या फिर चाचड़ा शरीफ, इन तीनों शहरों की आबादी लाखों से ज्यादा तो नहीं, मगर यहाँ की मेहनतकश और दफाकश किसानों ने दिन रात की जद्दोजहद से तीनों शहरों को गुलजार बना रखा है। तीनों शहर सरसब्ज बाग और खेतों में घिरे हुए। इस शहर के साथ एक अलमिया ये है कि अक्सर बेशतर पड़ोसी मुल्क भारत शरारत करते हुए अक्सर बेशतर दरिया चनाब में पानी छोड़ देता है, जिसके सबब दरिया सिंध में तुग़यानी आ जाती है और आबादी और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है। मगर उसके बावजूद उन जुड़वा नहीं बल्कि तुड़वा शहरों के लोगों की हिम्मतें पस्त नहीं हुई, उनके हौसले आज भी बुलंद हैं और वो दिन रात अपने अपने शहर को खूबसूरत और दिलफरेब बनाने में मसरूफ अमल है।